बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊँगी ब्रेड चिकन कॉर्न। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our एक पैन लेके उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। 1 केजी चिकन है ये। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप मटन भी ले सकती हैं, बीफ भी डाल सकती हैं इसके अंदर। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी आधा टीस्पून नमक, एक चुटकी इसमें जाएगी कलौंजी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 2 दरमियाने साइज के प्याज लेकर इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब ये जाएंगे इसके अंदर। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी गाजर 1 कप। सारी सब्जियों को मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब इसके अंदर डालूंगी बंद गोभी 1 कप। शिमला मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 कप। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके इसको मैं पका लूँगी। इसका सारा पानी अच्छे से खुश्क कर लूँगी। ये सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसको एक बोल में निकाल के ठंडा कर लूँगी। सब्जियां हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन जो मैंने फ्राई किया था, हो जाएगा इसके अंदर। डालूंगी कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। अब इसके अंदर जाएगा नमक आधा टीस्पून। एक टेबलस्पून चिली सॉस जाएगी इसके अंदर। मोज़रेला चीज जाएगी इसके अंदर 1 कप। आप कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल सकती हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दूंगी। एक प्लेट में 4 टेबलस्पून मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर आधा टीस्पून नमक जाएगा। काली मिर्च का पाउडर जाएगा 3 से 4 चुटकी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ये मैंने रोटियां ले ली हैं। ये मैंने मार्केट से ख़रीदी थी। इसका नाम टोकिया है। अब मैं इसको सेंटर से काट लूँगी। अगर आप घर की रोटी से बनाना चाहती हैं तो घर की रोटी आपको बिल्कुल पतली होनी चाहिए, फिर आपकी अच्छी कोन बनेगी। अब मैं इसकी एक कोन बनाऊंगी। ये जो मैंने मैदे की पेस्ट तैयार की थी, एक साइड पे लगा के इसको अच्छे से मैं बंद कर दूंगी। इसके अंदर भी थोड़ी सी ये पेस्ट लगाएं, ये खुले नहीं। आपको
थोड़ा सा इसको दबा के अच्छे से बंद कर लें। ये देखें कोन हमारी तैयार हो चुकी है। अब सारी कोने मैं इस तरह तैयार कर लूँगी। अब मैंने जो सब्जियां तैयार की थी, एक कोन लेके उसके अंदर मैं डाल दूँगी, अच्छे से दबा के सब्जियां हमारी बाहर ना निकले। ये देखें कोन हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह मैं सारी कोने तैयार कर लूँगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जो मैंने मैदे की पेस्ट तैयार की थी, कोन लेकर उसके ऊपर मैं अच्छे से लगा दूँगी। फ्राई करते वक्त सब्जियाँ हमारी बाहर ना निकले। मैं सारी कोने इसी तरह फ्राई कर लूँगी। इनको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कोने हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। टमाटो केचप लेके मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, अच्छे से इसके ऊपर लगा दूँगी। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी नींबू। ये सवैयाँ हैं नींबू की, ये भी अच्छे से इसके ऊपर लगा दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया लगाऊंगी। ये देखिए कोन हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की कोन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।